डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। एंड स्टार्ट। विज्ञान से हमारे जीवन के सभी क्षेत्र प्रभावित और उन्नत हुए हैं। पूर्णविराम। शिक्षा और मनोरंजन दोनों के लिए रेडियो अल्पविराम, दूरदर्शन अल्पविराम, कंप्यूटर अल्पविराम, देसी विदेशी पत्र पत्रिकाएं अल्पविराम, दूरसंचार के साधन उपलब्ध हैं। पूर्णविराम। दुस्साध्य बीमारियों के इलाज के लिए औषधियों एवं उपचार के साधन मौजूद हैं। पूर्णविराम। पृथ्वी को नाप कर अल्पविराम, समुद्र को लांघकर इंसान ने आकाश की ऊंचाइयों को विज्ञान द्वारा ही हासिल किया है। पूर्णविराम। चांद भी आज अछूता नहीं रहा। पूर्णविराम। फोन अब मोबाइल हो गए हैं। पूर्णविराम। इंटरनेट एवं ईमेल से बातें की जाती हैं। पूर्णविराम। ज्ञान की कोई सीमा नहीं रही। पूर्णविराम। हर क्षेत्र परिचित सा और हर क्षेत्र का असीमित विस्तार हो गया है। पूर्णविराम। लेकिन विज्ञान ने जहाँ इंसान को इतने सुख दिए अल्पविराम लाभ पहुँचाए, वहाँ उसके कुछ नुकसान भी हैं। पूर्णविराम। विज्ञान जितना कल्याणकारी है उतना विनाशकारी भी है। पूर्णविराम। विज्ञान ने मानव की इच्छाओं को असीमित कर उसे भौतिकवादी बना दिया है। पूर्णविराम। उसके हाथ में परमाणु शक्ति देकर युद्ध का खतरा खड़ा कर दिया है। पूर्णविराम। लेकिन सच माने तो यह विज्ञान का दोष नहीं है। पूर्णविराम। यह तो मानव द्वारा विज्ञान के उपयोग पर निर्भर है। पूर्णविराम। पैरा स्टार्ट। विज्ञान का दुरुपयोग सदुपयोग वरदान है तो उसका दुरुपयोग अभिशाप है। पूर्णविराम। अभी तो विज्ञान की चकाचौंध में इंसान डूब गया है। पूर्णविराम। भौचक्का सा उसका उपभोग करने में मग्न है। पूर्णविराम। परंतु हमें इसकी बुराइयों पर भी नज़र डालनी होगी, तभी विज्ञान हमारे लिए वरदान सिद्ध होगा। पूर्णविराम। लोकतंत्र को जनतंत्र ही कहते हैं अल्पविराम, क्योंकि जनता के चुनाव के द्वारा ही यह तंत्र बनता है। पूर्णविराम। इसलिए बिना चुनाव का जो तंत्र होता है पूर्णविराम, वह लोकतंत्र या जनतंत्र न
होकर राजतंत्र बन जाता है। पूर्णविराम। इस प्रकार से लोकतंत्र जनता का प्रतिनिधि तंत्र है। पूर्णविराम। इसमें समस्त जन समुदाय की सद्भावना और सदुचार प्रकट होता है। पूर्णविराम। लोकतंत्र के अर्थ को स्पष्ट करते हुए महान राजनेता एवं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अल्पविराम, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन अल्पविराम, अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी अल्पविराम, लॉर्ड बिवरेज अल्पविराम, विश्वविद्यालय नाटककार बर्नार्ड शॉ अल्पविराम, प्रोफेसर लास्की अल्पविराम, सुप्रसिद्ध अंग्रेजी विद्वान वर्ग आदि ने अलग अलग विचार प्रकट किए हैं। पूर्णविराम। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, लोकतंत्र में चुनाव राजनीतिक शिक्षा देने का विश्वविद्यालय है। पूर्णविराम। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र का अर्थ जनता के ही हेतु अल्पविराम जनता द्वारा जनता का शासन बताया है। इस प्रकार से लोकतंत्र में लोक निष्ठा और लोक भावना का समावेश होता है। पूर्णविराम। इसमें चुनाव का महत्व सर्वप्रथम और सर्वाधिक है। पूर्णविराम। इससे लोकतंत्र लोक कल्याण प्रकट होता है। पूर्णविराम। लोकतंत्र अर्थात जन प्रतिनिधि एक ऐसा तंत्र है अल्पविराम जिसमें जन कल्याण की भावना से सभी कार्य संपन्न किए जाते हैं। पूर्णविराम। जन कल्याण की भावना एक एक करके इस शासन तंत्र के द्वारा हमारे सामने कार्य के रूप में दिखाई पड़ने लगती है। पूर्णविराम। लोकतंत्र का महत्व इस दृष्टि से भी होता है कि लोकतंत्र में सबकी भावनाओं का सम्मान होता है। पूर्णविराम। और सबको अपनी भावनाओं को लोकतंत्र स्वतंत्र रूप में प्रकट करने का पूरा अवसर मिलता है। पूर्णविराम। इसी प्रकार किसी भी तानाशाही का लोकतंत्र करारा जवाब देता है। पूर्णविराम। लोकतंत्र का महत्वपूर्ण अल्पविराम स्वरूप यह भी होता है कि इस तंत्र में किसी प्रकार की भेद भावना अल्पविराम असमानता अल्पविराम विषमता आदि को कोई स्थान नहीं मिलता है। पूर्णविराम। इन पैरा स्टार्ट अपने चुनावी संबंधी भाषणों
में अल्पविराम जिन्हें लगता है कि दुर्भाग्यवश श्री वाजपेयी ने नहीं पढ़ा है पूर्णविराम स्टॉप। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।